गायत्री तपोवन की स्थापना के बाद वहाँ की नियमित गतिविधियाँ चालू हो गईं। गायत्री के साधक वहाँ आकर के साधना करने के लिए उत्साहित होने लगे। 9 दिन के साधना सत्र शुरू कर दिए गए और धीरे धीरे यज्ञ की परंपरा के विस्तार के भी लोगों को प्रेरणा देना शुरू कर दी। बेटा अब घर घर यज्ञ तुम भी कराओ। गायत्री की सुगम यज्ञ विधि हो चुकी थी, वही लोगों को बता देते थे। कोई प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन लोग अपने ही प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ट्रायल एंड एरर। और गुरुदेव ने सबको कह दिया, बेटा तुम करो और हम तुम्हारे साथ हैं। दोषों का परिमार्जन हम करेंगे। अनुष्ठान घर पे भी करो, यहाँ करो, दोषों का परिमार्जन हम करेंगे। इतनी तप शक्ति उन्हें अर्जित कर रखी थी, लोगों को अनुभव भी होता था। क्योंकि अनगढ़ लोग करेंगे तो गलतियां तो होंगी, और गलतियों का अगर परिमार्जन नहीं किया जाए तो सूक्ष्म वातावरण में उतना शोधन नहीं होगा। तो वो जो लोगों ने टूटे फूटे मंत्रों से यज्ञ करना शुरू किया था, वही धीरे धीरे विकसित होते हुए चले गए। करेगा तभी तो होगा। पंडितों ने तो ये करना, भूल हो जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भूल हो जाएगी तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो इस भय से लोग करने की हिम्मत ही नहीं करते थे। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, भूल होती है तो क्षमा प्रार्थना तुम भी करते हो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, तुम भी प्रार्थना कर लो और परिमार्जन हम करेंगे। इससे लोगों की हिम्मत बढ़ी और लोगों ने अपने अनुष्ठान भी करना शुरू कर दिए और यज्ञ करना भी शुरू कर दिए। और उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग सामूहिक यज्ञ करोगे तो मैं आऊँगा। गुरुदेव स्वयं आएंगे, जिनको उन प्रति आस्था थी तो उसी लिए कर छोटे छोटे कार्यक्रमों भी पहुंच जाते थे। एक परिजन ने कहा कि हम करेंगे, तिथियां निश्चित हो गई। बेचारे ने अपने ढंग से प्रचार किया, लेकिन शायद लोगों के समाधान उतने अच्छे नहीं हो सके। विरोधियों ने अपना प्रचार किया होगा। गुरुदेव तो अपने समय से पहुंच गए, लेकिन ना साधन मिले, ना जन सहयोग मिला। बेचारा रुआंसा हो गया, बोले साहब ना पंडाल बनाने के लिए साधन मिले, ना लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो गुरुदेव ने हमारे, कोई बेटा नहीं, बात नहीं बेटा, तूने अपना प्रयास किया ना, तू अपनी जगह ठीक है, चल बैठ, घर में यज्ञ करते हैं। वेदी बना, स्वयं वेदी बनवाई। आंगन ने काली कहा अपने जो मित्र हों उनको बुला ले। 2-4 मित्रों को वहीं यज्ञ किया। अब जो यज्ञ उन्होंने वहाँ किया और यज्ञ का वातावरण बना, जो शामिल हुए वो यज्ञ के फिर प्रशंसक बन गए। कि लोगों को तो अनुभूति नहीं थी कि ऐसा भी यज्ञ होता है जिसमें हम स्वयं हिस्सा लेते हैं, और फिर उसकी दिव्य अनुभूतियाँ जो गुरुदेव के सूक्ष्म तप प्रवाह के कारण होती थीं। तो ऐसे भी कराए। एक संत थे उस समय, तोतापुरी जी महाराज लिखते थे। वो गुरुदेव से प्रभावित हुए, बोले मैं आपके लिए प्रचार करूंगा। तो उन्होंने कहा बेटा इस वेश में अगर जाएगा, संत वेश, सन्यासी वेश में, तो फिर तो लोग तेरी सेवा ही करेंगे, तो उसे सेवा कहाँ लेंगे। अगर वाकई में सेवा करना है तो ये वेश त्याग दे कुछ दिनों के लिए। तो उनने वो वेश छोड़ दिया और सामान्य स्वयंसेवक रूप में जाकर के और क्षेत्रों में प्रचार करने लगे। उन्होंने कहा बेटा तू वातावरण बना यज्ञ का, मैं आऊँगा। उन्हीं ने सुनाया। हम रामगंज मंडी की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, तो वहीं उनका आश्रम था। बाद में फिर वो सन्यासी हो गए थे। तो वो आए मिलने के लिए, हमारा सुना तो उन्होंने बताया कि यहीं पास के अमुक अमुक गाँव में मैंने प्रचार किया। तो लोगों ने पूछा यज्ञ करोगे तो कितना होगा। तो ऐसा शायद 5 कुंडी यज्ञ की बात थी, सस्ता जमाना था। उन्होंने कहा 2000 में हो जाएगा। तो एक सेठ का लड़का बोला कोई बात नहीं, आचार्य जी को बोला इतना तो नहीं मिलेगा, मैं ही वहन कर लूँगा। तो बोले मेरे निवाग में बस यज्ञ की बात थी, यज्ञ कराओ, किसी तरह से यज्ञ हो जाए। लेकिन गुरुदेव की मानसिकता दूसरी थी, यज्ञ उनका उद्देश्य नहीं था। यज्ञ के माध्यम से सद्भावनाशील लोगों का संगठन, लोगों के अंदर यज्ञी प्रवृत्तियां जागरण, वो जन जन के यज्ञ चाहते थे। खैर जब तोतापुरी जी महाराज ने सूचना दी तो गुरुदेव कुछ ट्रेन से, कुछ बस से, कुछ बैलगाड़ी से पहले चल के वहाँ पहुँच गए। छोटा गांव था, उनके रहने के लिए एक तंबू लगाया। शाम को पहुँच गए। एक दिन छोड़ करके आगे यज्ञ होना था बीच में। तो
उनने पूछा हाँ क्या क्या किया, तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, और ये सेठ के बच्चे ने कहा कि 2000 रुपये तो मैं ही खर्च कर दूंगा। गुरुदेव बोले तो फिर तुम अपने यज्ञ करते रहना, तो ये तो सेठ का यज्ञ हुआ ना, ये जनता का यज्ञ तो नहीं हुआ। मैं तो जाऊंगा, तुम अपना यज्ञ करते रहना। अब खलबली मच गई। और चलो कोई बात नहीं महाराज, अभी रात में तो विश्राम करिए, सवेरे देखते हैं। सवेरे रात में लोगों ने बैठक की और कहा आचार्य जी आ गए, तो ये जाए नहीं, पूछो इनसे कि क्या शर्त है। तो सवेरे इकट्ठे हुए, वो शेष का लड़का भी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। वो बोले महाराज मैं तो श्रद्धा से कहा था, आप बताइए क्या करना है, आपको जाना नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, ऐसा कर, तुम लोग अपनी टोलियां बनाओ और घर घर जा कर के गांव में लोगों से भले 1 रुपया लो, 4 आने लो, सबसे सहयोग लो। और जो यथाशक्ति जो कहे गायत्री भी जपे, वो एक दिन का समय, एक ही दिन सही, लेकिन को साधक की वृत्ति पैदा करना हमारा उद्देश्य है, यज्ञ करना नहीं। यज्ञ करने के लिए तो अगर उनका उद्देश्य होता तो जिन लोगों को उनका अपने तप से लोगों का भला किया था उनसे कह देते, संपन्न लोग थे, वो बड़े बड़े यज्ञ कर देते। लेकिन जनता के अंदर जो यज्ञी प्रवृत्तियां, समाज के अंदर जो यज्ञी प्रवृत्तियां पैदा करना थी, वो उनका लक्ष्य था। लोगों ने स्वीकार किया और निकले, साधक बनाए। उन्होंने कहा ठीक है, 2000 खर्च होंगे तो 1000 तू जनता के सहयोग से इकट्ठा कर ले, 1000 भले तू लगा देना, कोई बात नहीं है, लेकिन जन सहयोग तो हो, समर्थ का समर्थ सहयोग हो जाता है। लेकिन तू भी ये मान के जब मेरा यज्ञ नहीं है, मैंने भी यज्ञ के लिए अपना अंशदान दिया। ऐसा करके फिर उन्होंने यज्ञ करवाए। तो इस तरह से उनका यज्ञ प्रवाह था, कहीं पर भी होता था तो उनके सामने वो थी। फिर तो लोगों को समझ में आ गई कि गुरुदेव के यज्ञ का उद्देश्य ये यज्ञ कराना नहीं है। अगर वो होता तो कहते थे बेटा, बोले स्थूल यज्ञ मेरा उद्देश्य नहीं है, ये होता तो मेरे पास बहुत साधन है, मैं करवा लेता, कहीं की भी हो जाता है। लेकिन मेरा तो लोगों के अंदर वो आस्था पैदा करना है, यज्ञ को फिर से समाज में उतारना है। और वो हो गया उनके प्रयास से। अब समाज घर घर में स्थापित, यज्ञ समाज में स्थापित हो चुका है, घर के लोग बिना निसंकोच करने लगे हैं। तो ये उनका एक अपना था। तो ये चलते हुए उन्होंने जो गतिविधियां चलाई, उसी में यज्ञ का चला। तो फिर वो छोटे छोटे यज्ञ प्रयोग तो करते ही रहते थे तपोभूमि में। साधना सत्रों का भी क्रम चल पड़ा, समय समय पर होते थे, अनुकूलता जब होती थी, नवरात्रियों में हो गए, सर्दी की छुट्टियों में हो गए, वगैरह वगैरह, गर्मी की छुट्टियों में हो गए। फिर उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया, 108 कुंडी यज्ञ। वही छोटी सी गायत्री तपोभूमि थी, ये युग निर्माण साइड और ये प्रज्ञानगर साइड नहीं था, उतने ही में ही 100 कुंड बनवा करके किया। और उसे उन्हें नरमेध यज्ञ कहा था, तो बड़ा हल्ला मच गया, वो तो नरमेध यज्ञ कर रहे हैं। सरकार में बात गई, नेहरू जी वहाँ केंद्रीय में थे, उनने कहा लोगों से निर्देश दिए क्या हो रहा, मालूम करो, बंद करवाओ इसको। तो फिर गुरुदेव ने डॉक्टर केसकर को कहा कि आप समझा दो वहाँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो करने वाला है ये हमारा एक प्रामाणिक स्वयंसेवक रहा है स्वतंत्रता आंदोलन का, और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं जानता हूँ, कोई अच्छी प्रयोग लोगों में बलिदान की भावना पैदा करना। तो वो बात समाप्त हो गई और फिर वो यज्ञ हुआ। तो उसी में गुरुदेव ने अपना सब कुछ समाप्त कर दिया था। माता जी भी श्रृंगार करके आई थी और वो सब दे दिया था। वो नरमेध के नाम पे जो किया ये किया था। और लोगों के अंदर भी आस्था जगाने के लिए जो एक परंपरा रही है नरमेध यज्ञ की, उसमें होता है कि बलिदान स्तंभ गाड़े जाते हैं, उनसे बलि पशु, पाश से बांधा गया वो पशु, तो उन्हें बांधते थे, तो लोगों को उनसे बांध के बिठाया गया और उनसे कहा था कि साल में कुछ महीने तो तुम लोग इसके लिए लगाना, ऐसा करके समझाया था। वो सब जो एक परंपरागत ढंग था पौराणिक, उसकी भी पूर्ति की गई थी और वो बड़े ढंग से हुआ। उसके बाद एक नई लहर चल पड़ी लोगों से, जो लोग बंधे थे उनने कितना निभाया ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, लेकिन उनको अच्छी हवा बनी। जो लोग देखने आए थे उनको भी गुरुदेव के विचार सुन करके लगा कि नहीं ये वास्तव में ठीक है, मनुष्य को अपने जीवन का कुछ अंश परमात्मा के कार्य में, समाज हित में लगाना चाहिए। इसको उन्होंने बलिदान की परंपरा कहा था, जो भी चल रहा है अपना, जो पशु बलि के नाम पर हमारे यहाँ अब हम उसको लोगों को कहने लगे हैं, संकल्प करवाते हैं, अभी भी होता है, लेकिन उसका एक वो स्वरूप उनने उस यज्ञ में दिया और फिर वो विस्तार हो गया, लोगों की झिझक भी खुली और जगह जगह सामूहिक यज्ञ होने लगे और गुरुदेव वहाँ पर जा कर के लोगों को प्रेरणा भी देने लगे और धीरे धीरे वो परंपरा आगे बढ़ने लगी। ओम शांति।